ओम शांति। आज 28 जुलाई 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम सभी अपने परम पिता परमात्मा से इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ने के लिए बैठे हैं, धारण करने के लिए बैठे हैं। तो सर्वप्रथम इस पढ़ाई को ग्रहण करने के लिए मैं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हूं। आत्मिक स्थिति जो भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान है, ये मेरी स्मृति जो याद दिलाती है कि आदि मध्य अंत इसका राज सिखाने वाला वो बाप है। उस बाप की याद दिलाती है जिसके सिवा कोई राज ये समझा ना सके। ऐसे बाप की याद ये दिलाती है। उसी बाप ने मुझे समझदार बनाया है। उसी बाप ने मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। वही बाप चक्र का राज समझाते हैं, बहुत बहुत आसानी से। मेरा बाबा चक्र का सारा राज मुझे समझाते हैं। इस चक्र के राज को मैं सवेरे सवेरे उठकर स्नान आदि करके घूमते हुए बाप की याद में इस चक्र के राज को समझ रहा हूं। विचार सागर मंथन कर रहा हूं। इस रूहानी विद्या को जो रूहानी बाप ने मुझे दी है, उसे धारण कर रहा हूं। देख रहा हूं कि कैसे पहले मुक्ति और फिर जीवन मुक्ति मिलती है। मैं शांति धाम को, अपने घर को देख रहा हूं, जहां कोई पार्ट नहीं बजाना है, बस वो मेरा घर है। याद से मैं पावन बन रहा हूं। मेरा कनेक्शन मूल वतन और स्थूल वतन से ही है। सूक्ष्म वतन तो थोड़े समय का है। इसलिए इस पढ़ाई को, इस विद्या को, रूहानी विद्या को बाप से लेकर अपने में धारण कर रहा हूं। मैं इस पढ़ाई को सुखधाम के लिए पढ़ रहा हूं, मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए पढ़ रहा हूं। मुझ आत्मा की बुद्धि में झाड़ और बीज का सारा ज्ञान है। सारा ज्ञान है बीज का और झाड़ का। आत्मा रूपी एक्टर ने ये चोला पहना है, जिसे पहनकर मैं अपने पार्ट को बजा रहा हूं। देख रहा हूं कि मैं कैसे चोले बदलता गया और सतयुग से कलयुग तक पहुंच गया। अब वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं। ये नॉलेज जो मुझे मिली है, वो एकदम रूहानी है।
रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज को ले मैं एकदम बाप समान बन रहा हूँ। मैंने जिस्मानी नॉलेज भी ली है, मुझ आत्मा ने आध्यात्मिक शास्त्रों की नॉलेज भी ली है, और अब है रूहानी नॉलेज। रूहानी नॉलेज जो मुझे बताती है कि मैं कौन हूँ, जो ये बताती है कि ये वंडरफुल ड्रामा है और मैं वंडरफुल एक्टर हूँ जो अपने पार्ट को बजा रहा हूँ। मेरी बुद्धि में सारा का सारा ड्रामा का बीज और झाड़ का राज है। मैं आत्मा बहुत बहुत दूरादेशी बन गया हूँ। बेहद के इस नाटक को बस यथार्थ देख रहा हूँ। सभी पाठधारियों को इस नाटक में साक्षी के रूप में देख रहा हूँ। हर एक का पार्ट अलग अलग है। मैं सबके समय पर सहयोगी आत्मा हूँ, सहयोग कर रहा हूँ सबकी समय अनुसार, और इसलिए मुझे एक का पद्मा गुणा फल मिल रहा है। एक सहयोग के बदले मुझे पद्मा गुणा फल मिल रहा है। मैं सबका सहयोगी आत्मा हूँ। सर्व को बाप का रास्ता बता रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चों को भी रास्ता समझा रहा हूँ। छोटेपन से ही बच्चों को समझ आ रही है। मैं आत्मा समर्थ स्वरूप आत्मा हूँ। समर्थ हूँ हर कार्य को करने के लिए। मेरे सामने निर्जीव, असहाय, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि में आई हुई आत्माएं आती हैं, तो मैं उनको विस्तार कर अनुभव कराता हूँ। मैं उनमें प्राण भर ज्ञान सागर की याद दिलाता हूँ। बीती सो बीती का पाठ पक्का कराता हूँ। स्व उन्नति की लहरों में डुबाता हूँ। पर अब मैं मास्टर ज्ञान सागर बन गया हूँ। वो मेरा बाबा कितना ज्ञानवान है, जिसने सारी की सारी ये रचना रची, और मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति समर्थी भव के वरदान से ये सारे गुड़िया के खेल को समाप्त कर रहा हूँ। बस स्मृति में है कि मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, और यही मुझे समर्थ बना रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ और यही मुझे समर्थ बना रहा है। ये स्मृति ही सारी गुड़िया के खेल को समाप्त कर रही है, सारी अज्ञानता को समाप्त कर रही है। सारे समय को जो नष्ट करते हैं,
उसे समाप्त कर रही है। तो मैं आत्मा, मास्टर ज्ञान सागर, इस स्मृति को, वरदान को ले रहा हूँ, समर्थी बन रहा हूँ, समर्थ बन रहा हूँ हर कार्य का। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ और सबका मददगार, सहयोगी, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह, वह बच्चे, वाह, वाह मैं आत्मा, वाह, वह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।